आगे रांची में हिंसा के बाद हालात नियंत्रण में है। हिंसा के दूसरे दिन राजधानी शांत रही, लेकिन अब रांची हिंसा के गुनहगारों को चुन चुन कर सबक सिखाने की जरूरत है। रांची के पत्थरबाजों पर शिकंजा कब? आखिर कब होगी दंगाइयों पर कार्रवाई? अब पत्थरबाजों का हिसाब करो सरकार, दंगाइयों का हिसाब बराबर करो सरकार। अब चुन चुन कर सिखाओ उपद्रवियों को सबक। रांची के इन पत्थरबाजों को देखिए, चेहरे पर नकाब, खुद की पहचान छुपाने की कोशिश। लेकिन अब इन पत्थरबाजों का हिसाब करो सरकार, इन दंगाइयों का हिसाब बराबर करो सरकार, क्योंकि अब तक पुलिस प्रशासन से मिली छूट से दंगाइयों के मनोबल बढ़ गए हैं। लोहरदगा में 2020 और 2022 में दंगे हुए, लेकिन अब तक दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर कब शिकंजे में होंगे दंगाई? कब टूटेगा दंगाइयों का मनोबल? म्यांमार में पवित्र कुरान का अपमान हुआ, तब भी रांची में अशांति फैलाई गई, तब भी उपद्रवियों पर नहीं हुई कार्रवाई। न सिर्फ दंगाई बल्कि आतंकी गतिविधि में शामिल देश के दुश्मनों के उठे फन को भी कुचलने की जरूरत है। कई आतंकी घटनाओं का कनेक्शन झारखंड से जुड़ा था। देश में आतंकी घटनाएं हुई और बदनामी का दाग धरती आबा की धरती पर लगा। ऐसे में झारखंड पर लगे इन दागों को मिटाइए सरकार। बोधगया में ब्लास्ट हुआ, कनेक्शन रांची से जुड़ा। रांची के सीटीयू से आतंकी की गिरफ्तारी। देश में आतंकी घटना, झारखंड से जुड़ा कनेक्शन। अब तक कई आतंकी घटनाओं का आ चुका है झारखंड कनेक्शन, लेकिन झारखंड में आतंकियों के उठते फन को कुचलने के लिए अब तक कितनी गंभीरता दिखाई गई, इनके पनाहगारों पर कितना शिकंजा कसा गया, ये किसी से छुपी नहीं है। और इसी का सीधा फायदा आतंकी और दंगाई उठाने लगे हैं। दंगाइयों का मनोबल बढ़ा है। कश्मीर जैसे पत्थरबाज अब रांची में दिखाई देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो पहले सिर्फ कश्मीर में देखा जाता था कि पत्थरबाज होते हैं, पत्थरबाजी वहां होती है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की खबरें आने लगी है। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदर्शन में जो हिंसा हुई शहनवाज, और उसमें जो पत्थरबाजी हुई, अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी इनके खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल। जिसने भी शहर को अशांत करने की कोशिश की है, अशांत किया है और 2 लोगों की जान भी गई है, ये भी उसी के मत्थे है जिसने ये साजिश रची। अब किसने ये साजिश रची, ये जानना बेहद ज़रूरी है। कौन लोग थे जिनको ये लगा कि मेन रोड पे 20,000 10,000 का जुलूस लेके चला जाए? वो कौन लोग थे जिनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि हो रही थी? प्रोटेस्ट तो किसी अन्य तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन वो कौन लोग हैं जो सड़कों पे आगे बढ़ते चले गए और सीधे सीधे पुलिस से छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों को भिड़वाने का काम किया? वो जो कोई भी है, एसआईटी उसकी जांच करे, और एसआईटी गठित भी हुई है और हर पहलू से तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ और उनके जो मकसद हैं, उनके जो इंटेंशंस हैं। देखिए, ये बात सही है कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में जो अपशब्द नुपुर शर्मा ने कहे हैं, उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं, उस पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। अब कानपुर में जो हो रहा है, कलकत्ता में जो हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ करना झारखंड में, ये अपने आप में प्रासंगिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शांति क्षेत्र है, यहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं है। अभी अभी यहाँ पर रामनवमी गुजरी है, मुहर्रम मनाया है आपने शांति के साथ मिलजुल के। अब यहाँ पर आप किसको प्रोटेस्ट करके दिखा रहे हैं, क्या करके दिखा रहे हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो शांति प्रिय लोग हैं इस शहर में, और अगर एक कदम आगे बढ़ के कहें तो शांति प्रिय मुसलमान भी हैं जो बड़ी तादाद में हैं, जो शहर में नहीं रहते, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। रांची हिंसा की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। वहीं राजधानी में अमन चैन बहाली के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। अब पत्थरबाजों पर कसेगा शिकंजा।
दंगाइयों का होगा हिसाब बराबर। अब नहीं बचेंगे रांची हिंसा के गुनहगार। अब रांची हिंसा में सबका हिसाब बराबर होगा। न पत्थरबाज बचेंगे न दंगाई। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची हिंसा की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। रांची हिंसा की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने बनाई जांच कमेटी। आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लाटकर को जांच का जिम्मा। एक सप्ताह में जांच कमेटी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। इतना ही नहीं, उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुट गई है। रांची के आईजी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी इसमें शामिल असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु कार्रवाई की जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग जो है रेंज डीआईजी रांची और उनके सभी पदाधिकारियों के स्तर से की जा रही है। इधर रांची में हालात का जायजा लेने खुद डीजीपी नीरज सिन्हा सड़क पर उतरे। मेन रोड समेत कई सड़कों से होते हुए स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी डेली मार्केट थाने में भी रुके और पुलिस कर्मियों से स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, रांची में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेन रोड में रैफ के जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। दिशा निर्देश हम अपने पदाधिकारियों को देंगे। आपको नहीं सर, रांची की जनता से कोई आप अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनाए रखें और जो लोग सर इससे शामिल थे उनकी गिरफ्तारी वो सब होगी अपने समय पर। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और अंडर कंट्रोल है। पूरे जो प्रभावित क्षेत्र है उन सभी रांची के क्षेत्रों में जो है पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, जिसमें कि करीब जो आर्म्ड और लाठी बलों के अतिरिक्त 2 कंपनी आरएएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के हालात पर पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। पुलिस के कई बड़े अफसर न सिर्फ पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि पल पल के हालात का जायजा भी ले रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पे और पूरे जो विधि व्यवस्था के जो इश्यूज है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए आईजी स्तर के एक पदाधिकारी, एक डीआईजी रैंक के पदाधिकारी, एसपी रैंक के कई पदाधिकारियों को तथा डीवाईएसपी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के 100 से ऊपर अतिरिक्त पदाधिकारियों को भी इस विधि व्यवस्था संधारण के कार्य हेतु तैनात किया गया है। रांची हिंसा के बाद राजधानी में शांति है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुट गई है। उम्मीद है जल्द ही न सिर्फ रांची के पत्थरबाज पुलिस के शिकंजे में होंगे बल्कि रांची को जलाने की साजिश रचने वाले भी बेनकाब होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो हालात सामान्य हो रहे हैं। डीजी ने भी सड़कों पर उतरकर हाल जाना है। डेली मार्केट थाना पहुंचे जहां से उन्होंने ऑफिसर इंचार्ज से बातचीत कर हाल जाना है, जायजा लिया। सहयोगी विपिन हमारे साथ है। विपिन, जिस तेजी से हालात बिगड़े थे, मैं बार बार कह रहा हूं, उस तेजी से हालात अब सुधर भी रहे। अब बारी जो है वो कार्रवाई की है। जी देखिए, जो घटनाक्रम राजधानी रांची के मेन रोड में बीते दिनों हुई थी शुक्रवार को, और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान जो संकेत दिए थे कि इस बात की तह तक जांच होगी कि आखिर इसके पीछे कौन है और किसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है वो राजधानी रांची के बीचों बीच मेन रोड में घटी है, जो संकेत था, उसके बाद अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में एक जाँच कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संजय आनंद लाटकर और अमिताभ कौशल को ये जवाबदेही दी गई है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर जो घटनाक्रम राजधानी रांची के रोड में शुक्रवार के दिन हुई थी उसकी जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपे। गंभीर सरकार इस पूरे प्रकरण पे जिस तरह से कल राजधानी रांची के बीचों बीच जो घटना घटी है और उसके बाद तमाम चीज़ों की बारीकियों से जांच पे अब सरकार और जिला प्रशासन के लोग जुट गए हैं।
जाहिर सी बात है, जिस तरह से आज पूरे दिन की बात करें तो शांति व्यवस्था रही। हालांकि रांची बंद को देखते हुए भी विभिन्न 12 जो थाना क्षेत्र है वहां पर निषेधाज्ञा लागू की गई थी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात छनकर आई है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जिस जांच कमेटी को मंजूरी दी गई है, वो जांच कमेटी आने वाले 7 दिनों के अंदर उन तमाम पहलुओं पर जाँच करेगा, चाहे वो भीड़ कैसे जुटी इस पर जाँच करने की बात हो, या फिर अगर जो वहाँ पर हमले हुए हैं चाहे वो पुलिस के ऊपर हो या फिर जो गोलियां चली है, तो तमाम बारीकियों को ये जांच में जुटे जो 2 वरीय आला अधिकारी है झारखंड के, अमिताभ कौशल और संजय आनंद लाटकर, ये जांच करेंगे। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो संकेत था वो साफ था मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि कानून के दायरे में हर कुछ होगा और जो भी दोषी होंगे उन्हें सरकार किसी भी कीमत में बख्शेगी नहीं। और आज ही जिस तरह से दिन में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक से हमारी जब बातचीत हो रही थी तो उस वक्त भी रांची के एसएसपी ने कहा था कि तमाम पहलुओं पर भी जांच चल रही है। पुलिस एफआईआर करने के करीब पहुंच चुकी है। जो सीसीटीवी फुटेज है मेन रोड के उसकी जांच होगी, जो ड्रोन कैमरा से वीडियो बनाए गए थे उसकी जांच होगी। तो हर एक पहलुओं की जांच के बाद जिस तरह से जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसे कि 7 दिनों का मोहलत मुख्यमंत्री ने दिया है, तो ये हाई लेवल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार आने वाले समय में कदम तो जरूर उठाएगी। लेकिन जो प्राप्त जानकारी है कि जो प्रथम दृष्टया जिनके ऊपर यह संदेह हो रहा है कि इन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लगातार जो सरकार के दिशा निर्देश के बाद प्रशासन ने यहाँ पर जो है वो सख्त हुआ। पूरी तरह से निषेधाज्ञा के दौरान राजधानी रांची में कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि सबकी निगाहें अब इस जांच कमेटी के ऊपर होगी जिसका गठन मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ है। और सबसे दिलचस्प देखना ये होगा कि 7 दिनों के अंदर जो जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने मांगा है मेन रोड की घटना पर, उसमें दोनों जो आला अधिकारी हैं वो क्या फैक्ट फाइंडिंग मुख्यमंत्री को देते हैं। चलिए विपिन, जांच कमेटी का गठन हो गया है और रिपोर्ट के बाद पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। तो मेरे साथ इस विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।